सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली, ये एक साउथ इंडिया के सुपरस्टार है सुदीप। हाँ, इनका पूरा नाम शायद है किच्चा सुदीप। अच्छा ऐसा करके ये कुंडली पढ़ी। ये जो है हमारे पास बहुत मैसेजेस पड़े थे, और ये जो साउथ इंडिया में जो बिग बॉस चलता है ना, उसके होस्ट भी हैं ये। अच्छा। बाकी तो सुपरस्टार हैं ये भी। तो सुदीप दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता। अच्छा, चलो। तो सुदीप की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न है और तुला राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश मंगल इनका छठे घर में आ गया, ठीक है। और छठे घर में आ गया स्वग्रही है मेष राशि में, है ना। और ये 8वीं दृष्टि लग्न पे डाल रहा, तो ये लग्न को तो छठे घर में बैठ करके ठीक रखेगा, लेकिन ये कोई राजयोग यहाँ तो बनेगा नहीं छठे घर से। पंचमेश का गुरु इनका तीसरे घर में नीच का पड़ा हुआ, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। भाग्येश का चंद्रमा इनका 12वें घर में चला गया नीचाभिलाषी होकर के। वृश्चिक इसकी नीच राशि है और तुला में एक राशि पीछे बैठा है, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। चतुर्थेश का शनि इनका 8वें घर में, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश का शुक्र इनका लाभ भाव में गया नीच का, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का सूर्य स्वग्रही बैठा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दसम घर को बलवान तो करेगा, लेकिन कोई राजयोग नहीं देगा। और बुध यहाँ पे वृश्चिक लग्न है, बुध इसमें अष्टमेश एकादशी से ये अकारक ग्रह है बुध यहाँ, तो ये बुधादित्य का योग भी नहीं बनेगा हमारे हिसाब से, है ना, क्योंकि ये 2 अशुभ भावों का मालिक है, जिसमें अष्टमेश तो आयु का मालिक है, तो समगर में बैठ गया, ठीक है। तो इस जन्म कुंडली में तो कोई राजयोग नहीं है ना। अच्छा, तो धन भाव का मालिक गुरु इनका पराक्रम के घर में नीच का बैठा, यही बताता है कि ये किसी सामान्य परिवार में इनका जन्म होना चाहिए। बहुत ही, है ना, बहुत वीक स्थिति से निकल गया है। हाँ, बहुत सामान्य परिवार में इनका जन्म होना चाहिए। और ये धन का भाव का मालिक गुरु नीच का पराक्रम में बैठा, कई बार इनको अपने मेहनत पे सफलता नहीं मिली। हाँ, अरे तो बहुत जवानी भर तो बहुत स्ट्रगल करना, बहुत डिफीट खाए हैं ये, है ना, अपने काम में। अच्छा, अब इसलिए धन भाव की स्थिति ये हो गई। अब सप्तमेश का शुक्र इनका नीच का पड़ा हुआ लाभ भाव में, दसम घर पे 7वें घर पे 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि आ रही है यहाँ पे, बाकी किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वृश्चिक लग्न है, पंचमेश गुरु है, राजयोग कारक ग्रह है, पंचम घर का मालिक। तो ये 7वें घर पत्नी के भाव को देख रहा, तो ये तो ठीक है स्थिति, पत्नी ठीक ठाक है, पत्नी से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 7वां घर फ्री है। संतान भाव का मालिक गुरु नीच का पड़ा हुआ है तीसरे घर में, है ना। संतानों को होने में रुकावट डालेगा, है ना, और बहुत कम संतानें देगा, 7 8 9 10, क्योंकि शनि की भी यहाँ दृष्टि आ रही है ना। शनि की दृष्टि नीचाभिलाषी है, तो शनि की दृष्टि आ रही है, गुरु वहाँ नीच का बैठा हुआ है। तो इस कारण से संतान पक्ष में देरी और कम संतानें होना। यह करियर, सूर्य है इनका स्थिर राशि में है, करियर तो बहुत लंबा है। अच्छा, हाँ, करियर इनका सारे जीवन भर चलता रहेगा, जब तक इनके शरीर में सामर्थ्य होगी, है ना। स्थिर राशि में बैठा है सूर्य, है ना। और सूर्य जब दसम घर में स्वग्रही हो जाता है, तो दसम घर आता है आयु के उत्तरार्ध में। अच्छा, ये पूर्वार्ध होता है आधा खंड, है ना, 50 साल के पहले का, और ये होता 50 साल के बाद का।
तो ये 50 साल के बाद इनको अपने जीवन में फिल्मी करियर में ज्यादा सफलता अच्छा मिलने की स्थिति जन्म कुंडली में। हाँ, तो वही हो ही रही। 49 साल के हैं ये। हाँ, और अब जो है हाँ, ये होना चढ़ना शुरू हुआ करियर। हाँ, तो अब ये 50 साल से इनका करियर बढ़िया बढ़ेगा, अच्छी तरह से बढ़ेगा। बाकी 8वें घर में शनि केतु के साथ बैठा, राहु की दृष्टि आ रही है ना। तो 8वें घर में जब राहु शनि केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो चोट चपेट दुर्घटना है ना, या कभी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, अच्छा, ये चीजें होने की स्थिति तो बन सकती है। यहाँ 6ठे घर में मंगल बैठा, राहु की 5वीं दृष्टि आ रही, ये बड़ी खतरनाक है। क्या? 1 2 3 4 5 ये दृष्टि यहाँ पे खतरनाक है। ये इनको कोई शारीरिक रोग ऐसा देगी या दे चुकी होगी बचपन में, जो बड़े लंबे समय तक चला होगा रोग। अच्छा। या नहीं हुआ अभी तक तो इसकी होने की स्थिति तो अब बनेगी। लेकिन चूंकि लग्नेश की लग्न पे दृष्टि है, इसलिए लग्न तो बलवान है ना। ये मांगलिक बनेगी कुंडली? नहीं, 6ठे घर में मंगल है। अच्छा, नहीं बनेगी। और इसमें ये आयु की गणना हमने कर दी थी ना। हाँ, आयु की गणना कर दी। ठीक, बाकी तो हमारे हिसाब से ठीक ठाक है। और उसमें कुछ है? 4थे घर का मालिक शनि 8वें घर में गया है ना, इनको किसी दूसरे की संपत्ति मिल सकती है। अच्छा, है ना। और अपने मकान बनाने में है ना, या अपनी भूमि भवन वाहन इनमें काफी समस्याएं दिखाता है शनि 8वें घर में बैठ करके। अच्छा, पहले भी रहा होगा है ना, संघर्ष तो बहुत किए ये। हाँ, तो वो चीज है। संघर्ष तो बहुत किए, अब जाके इनकी हाँ ठीक जान पहचान और सब। तो वो ये 50 साल के बाद इनके जीवन में ये जो करियर है इनका फिल्मी, ये बढ़ेगा। हाँ, तो अब जो है अभी मुझे लगता है 1.5 साल में ही सलमान खान के प्रोडक्शन में अच्छा इनको काम वाम मिला है। हाँ, तो ये यहाँ पे बढ़ेगा। बाकी हमारे हिसाब से तो ठीक ठाक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे ये जो वो एक किसी वीडियो में आप कहे थे पंच महाभूत जो होता है, वो उसके बारे में कुछ बताइए जरा। पंच महाभूत क्या चीज होता है? शास्त्रों में सनातन धर्म के, भारत के सनातन धर्म के शास्त्रों में पंच महाभूत नहीं तो वो 5 तत्व भी कहे जाते हैं, पंच महाभूत भी कहा जाता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व माने गए हैं। उसमें पृथ्वी पे हम लोग रहते ही हैं, है ना। इस पृथ्वी पे जितना जल है या वायुमंडल में जो जल है वो जल तत्व हो गया। फिर अग्नि, जो अग्नि हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी तरह की हो, तो अग्नि तत्व हो गया। वायु, जो हवा चलती है जिसकी वजह से प्राणी सांस लेते हैं सारे जीव, तो ये वायु तत्व हो गया। और आकाश, जो ऊपर हम लोग देखते हैं आंखों से, इसको आकाश तत्व कहते हैं। 5 तत्वों की अपनी अपनी विशेषता है, एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे पृथ्वी का दुश्मन है जल, ठीक है, जल से पृथ्वी गल जाएगी, ठीक, लेकिन फिर भी एक ही पृथ्वी पर ही 75% जल टिका हुआ है, नहीं सही। तो विरोधी तत्व एक साथ हैं। अच्छा, जल अग्नि का बैर है आपस में, अग्नि को जल बुझा देता है, लेकिन वो भी एक साथ में है इसी पृथ्वी पर। वायु अग्नि को सुखा देती है, ठीक, फिर भी वो विरोधी तत्व है, फिर भी इस पृथ्वी पर एक साथ में है नहीं। और आकाश के बारे में ये है कि ये 4 तत्वों को नीचे से खा जाता है पूरा, क्योंकि सनातन धर्म के ग्रंथों में जो प्रलय की बात आई, कालखंड की जो प्रलय, कई तरह की प्रलय होती है ना। एक साधारण प्रलय होती है, प्राकृतिक प्रलय होती है, एक प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है,
है नहीं। तो प्रलय काल में क्या होता सिस्टम कि पृथ्वी जल में घुल जाती है, जल को अग्नि खा जाता है, ठीक, और अग्नि को वायु सुखा देता है, वायु को आकाश खा जाता है, ठीक, प्रलय हो जाती। तो इस तरह से है। और आकाश को भी शब्द खा जाता है, अच्छा, जो संत महात्मा कहते हैं, वो बताइए। वो प्रलय हो गई, ठीक। शब्द को सत्य खा जाता है, सत्य पुरुष, ठीक, शब्द को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक। तो वो महाप्रलय हो गई। तो महाप्रलय में सत्यलोक के नीचे तक का सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये चीज है। तो सत्यलोक के नीचे के कौन से लोक हैं, क्या है? सनातन धर्म के ग्रंथों में 14 लोकों की बात की गई है, नहीं? संत महात्माओं ने जिन लोगों को बताया है, तो सनातन धर्म के ग्रंथों में पृथ्वी से नीचे 7 पाताल बताए हैं, नहीं? तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, है नहीं? और रसातल, है? और एक और, ये 7 तल पृथ्वी से नीचे बताए हैं। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल और रसातल। एक और है, कोई लोग याद नहीं है। 7 लोग पृथ्वी से नीचे है। पृथ्वी हो गई, ठीक है। पृथ्वी से ऊपर 7, तो 7 7 14। सनातन धर्म के ग्रंथों में 14 लोकों का वर्णन मिलता है। 14वें लोक को परमधाम सनातन धर्म ने बताया, या बैकुंठ कह लो उसको, है नहीं? तो 14 लोक हैं। संत महात्माओं की अपनी जो अनुभव है उसके आधार पर उन्होंने धरती के नीचे 7 पाताल माने हैं। 7 पाताल हैं, ठीक है। धरती है, फिर स्वर्ग है ना, नरक है। स्वर्ग के अधिपति इंद्र, नरक के यमराज धर्मराज जी। तो भगवान धर्मराज, तो धर्मराज से ऊपर स्वर्ग नरक से ऊपर ब्रह्मा जी का लोक, है ना, विष्णु जी का लोक, शंकर जी का लोक। इससे तीनों लोकों से ऊपर आदि शक्ति दुर्गा जी का लोक, उससे ऊपर ब्रह्म का लोक, उससे ऊपर पार ब्रह्म का लोक, उससे ऊपर सत्यलोक। सत्यलोक से ऊपर भी और लोक हैं, लेकिन सत्यलोक तक ही मुक्ति हो जाती है जीवात्मा की, ऊपर कोई जा नहीं पाता है संत महात्माओं को छोड़ करके। तो उसमें भी बिरले संत महात्मा अनामी लोक तक गए हैं, बाकी कोई नहीं जा पाता। तो सत्यलोक से ऊपर अलग लोक है, अगम लोक है, नहीं, और अनामी लोक है। 3 लोक ये बताए। इस तरह से सृष्टि रचना है, वो बहुत लंबी सृष्टि रचना है। हमने अपने कई वीडियो में एक आध बार हमने बताई भी है सृष्टि रचना के बारे में, है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा बताया। थोड़ा थोड़ा हमने बताया भी है। तो इन लोकों तक की यात्रा की जा सकती है। हाँ, सत्यलोक तक तो यात्रा मुक्ति देती है ना? सत्यलोक जाने पे जीवात्मा मुक्त हो जाती है अनंत काल के लिए, कभी उसका जन्म मरण नहीं होता। तो मुक्ति मतलब दुख से मुक्ति हो जाती है। शरीर बार बार जो जन्म लेता है, आत्मा, उससे मुक्ति हो जाती है। वहाँ अशरीरी है, तो दुख और सुख सबसे मुक्ति हो, सबसे मुक्ति हो। भाई आत्मा तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी ने लिखा नहीं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, चेतन है, चैतन्य है, ठीक है, अमल है, इसमें कोई मल नहीं है, किसी तरह का कोई इस पे गंदगी नहीं है। और सहज सुख राशि, ये सहज सुख मतलब सुख है, आत्मा सुख स्वरूप है। तो आत्म स्वरूप वहां पे अशरीरी, इसीलिए कहते हैं उस आत्मा को अशरीरी। वहां आत्मा अशरीर रूप में निवास करती है अनंत काल तक। तो वहां कोई सुख दुख है ही नहीं, है नहीं, गर्मी सर्दी है ही नहीं। जो भी प्रकाश है वो परमात्मा का अपना निज प्रकाश है, अमृत
का सरोवर है, अमृत की नदियां हैं, नहीं? आत्मा अमृत का पान करती है, ठीक है। आहार क्या वहां ग्रहण करती है, ठीक है। तो क्योंकि आत्मा भी तो आहार ग्रहण करेगी और पान करेगी, तभी तो जीवित रहेगी, है ना। तो वो एक सत्संग का विषय है, वो एक अलग। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे बुद्ध कहते थे कि शांति है शांत, तो ये कौन सा लोक है ये बुद्ध जिस पे थे? शांति तो जब हम स्वर्ग से ऊपर बढ़ेंगे, है ना, तो शांति बढ़ती जाएगी। ब्रह्मा जी के लोग, विष्णु जी का लोग, शंकर जी का लोग, आदिशक्ति का लोग, ब्रह्म लोग, पार ब्रह्म का लोग, ये शांति उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, ठीक। क्यों कि शांति अशांति के रूप में मन के अंदर ही व्याप्त है, और मन 8वें द्वार तक ही इसका वास है, ब्रह्म तक, ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मलोक के पार मन का काम खत्म, ठीक। पार ब्रह्म के लोक में भी थोड़ी बहुत जो सूक्ष्म शरीर की गतिविधियां हैं वो वहां रुक जाएंगी। फिर सत्यलोक में तो निर्मल हो गया आत्मा, बिना मन के हो। तो जब मन ही नहीं है तो कोई सुख दुख नहीं। सही। क्योंकि सारा इस शरीर का सुख और दुख जो अनुभव होता है वो मन के कारण ही होता है। एक हम बड़ी रिसर्च की बात मैं अपनी बताऊं, क्या? इसको कोई व्यवहारिक रूप में चेक भी कर सकता है। अच्छा। है नहीं? कई मैंने इसको अपने ऊपर खूब प्रयोग किए हैं इसके। अच्छा। व्यक्तिगत रूप से कि जैसे मेरे को कहीं कोई दर्द है शरीर में, ठीक है, तो मैंने संकल्प ले लिया कि दवा नहीं लूंगा। ठीक बात। ठीक है, बिल्कुल एकदम दृढ़ संकल्प होकर के कि मैं कोई दवा नहीं खाऊंगा। इसको ठीक होना होगा, नहीं ठीक होना होगा, नहीं होगा। हैरानी की बात यह है कि वो थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे में गायब हो गया अपने आप। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मन के कारण ही हम लोग बाहरी सुख दुख का अनुभव करते हैं इस शरीर में, है नहीं? और अगर हम अपने मन पे काबू करना सीख जाएं तो हमें किसी सुख दुख का आभास नहीं होगा। बहुत से योगी ऐसे हैं हिमालय पर, नहीं, कि जो भयंकर -20, 30-40 डिग्री टेम्परेचर में, माइनस में वही रहते हैं, नंगे रहते हैं, एक लंगोटी बांधे ध्यान साधना करते हैं, और उनका शरीर हिलता भी नहीं, कांपता नहीं है। क्योंकि हमने एक बार देखा है किसी चैनल के वीडियो पर बद्रीनाथ का दृश्य, देखा हमने, है ना? तो कोई एंकर गया था रिसर्च करने, खोज करने, तो बद्रीनाथ के ऊपर जो है बाहर सब 15-20 फीट बर्फ जमा हो गई थी। उसमें एक साधु, वहां चूंकि CRPF रहती है, पैरामिलिट्री, जाड़ों में भी कपाट तो बंद रहते हैं लेकिन पैरामिलिट्री रहती है सुरक्षा के लिए। तो पैरामिलिट्री वाले तो ट्रेंड होते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत समस्या आती है। तो वो एक साधु को वही गेट पे बैठा था, है नहीं, और बिल्कुल एकदम नंगा, केवल एक लाल लंगोटी बांधे था और इतना बर्फ में धंसा हुआ था, बैठा था, यहाँ तक बर्फ आ गई थी उसके। वो ध्यान कर रहा था। तो ये जब गए एंकर तो हलचल हुई तो वो जाग गया, ध्यान से उठ गया। तो इन लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतनी कड़ाके की ठंड में और इसका शरीर कांप भी नहीं रहा जरा से भी। तो इन्होंने उससे कहा महाराज यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कहीं मैंने एक संकल्प लिया है अपने आप से कि मैं इस जन्म में भगवान विष्णु जी का दर्शन करने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त करूंगा, और उसी के लिए हम ध्यान कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। तो कहीं इतने कड़ाके की ठंड में -20 डिग्री टेम्परेचर है और आपको ठंड नहीं लग रही? तो कहीं नहीं, हमें नहीं महसूस होती। तो कहीं हम यहाँ कांप रहे हैं, इतना सब पहने जैकेट और सारी चीजें, जीन्स है ना, और आपको बिल्कुल, तो कहीं बिल्कुल नहीं लगती है। तो ये संकल्प से ही सारी चीजें, इसीलिए कहते बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है संकल्प से सिद्धि।
हाँ, संकल्प से सिद्धि, हाँ, संकल्प से ही सिद्धि होती है। कोई भी कार्य पूर्ण करना हो, अगर उसमें विकल्प आ गया हाँ तो नहीं हो, तो उस कार्य के पूर्ण होने में संदेह रहेगा। अगर वो कार्य संकल्प के साथ किया जाएगा कि ये होना है, मुझे ये करना ही है, तो वो कार्य पूर्ण होगा। संकल्प अपने आप में ही एक सिद्धि है। हाँ, संकल्प सिद्धि है, एक अपने आप में ही सिद्धि है। और हमको लगता है इनके छोटे छोटे प्रैक्टिकल हर इंसान को करने चाहिए जीवन में। हाँ। छोटे छोटे संकल्प ले, है ना, जैसे जाड़ा आया हाँ। तो आज गीजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे। भाई हम तो 12 महीने ठंडे पानी से नहाते हैं। हाँ, वही चीज है। हम तो जाड़े में भी गर्म पानी लेते हैं। अब पुराने समय में कहाँ गर्म पानी था, कहाँ गर्म पानी था, सब इसी ठंडे पानी से नहाते, सब ठंडे नॉर्मल पानी से नहाते थे। इधर तो हम 5-6 साल से ठंडे पानी से नहा रहे। हाँ बराबर। इतना जाड़ा हो, -4 डिग्री टेम्परेचर पे हम नहाए हैं ठंडे पानी। आपको कोविड था, आप दवाई नहीं लिए थे? हम दवाई नहीं खाए। पूरा कोविड निकल गया ऐसे ही, फीवर हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। फीवर आया लेकिन वो दवा आपने वो बहुत हल्का फुल्का फीवर आया 1-2 दिन, तो हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने थर्मामीटर ही नहीं लगाया। हम देखे थे हम जब आपकी उंगली पे वो लगा रहे थे, वो ऑक्सीमीटर, तो आप कहते ना कि अरे इसको ना लगाओ तो ये सर बहुत ही तगड़ी चीज है, लेकिन ये पता है पब्लिक को समझ आ जाए अगर ये गेम अब कि सारा खेल मन का है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं अपने संकल्प में करते हैं। हाँ, विकल्प हम रखते हैं, ऐसा नहीं कि अब चूंकि शरीर मनुष्य शरीर में है तो विकल्प तो रखना ही पड़ता है ना, कि अरे छोड़ो नहीं काम हुआ आज कल करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में खास करके जब हम कोई जन्म कुंडली पढ़े किसी की, मेरे पास आता है, ठीक है, उसको कोई उपाय बताते हैं तो वहाँ केवल संकल्प रखते हैं, वहाँ विकल्प का कोई नाम नहीं, ठीक है, तभी उपाय काम करता है। हाँ, तभी उपाय काम करता है। ध्यान मैं करता हूँ तो संकल्प से, वहाँ विकल्प नहीं होता, ठीक है ना। मुझे 1 घंटे ध्यान करना है तो करना है, ठीक है, नहीं उठना है। संकल्प की तगड़ी शक्ति होती। इंसान अगर कुछ भी ना प्राप्त करे तो संकल्प से ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता भाई, है ना। ये सारे जितने लोग जो सामाजिक रूप से श्रेष्ठ हो जाते हैं, सब संकल्पित लोग और बाकी इनके पास कुछ नहीं है। कोई हर आदमी आत्मज्ञानी तो है नहीं, हर आदमी आत्मज्ञानी नहीं, हर आदमी धीरूभाई अंबानी नहीं। हाँ, अरे मुकेश अंबानी नहीं भाई, धीरूभाई अंबानी तो चलो ठीक है नहीं, बहुत छोटी पूंजी से उन्होंने शुरू की थी, एम्पायर खड़ा कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं जो बहुत ही गरीबी से उठ करके आए, है नहीं, और वो इस्टेब्लिश कर दिया। नारायण मूर्ति, इंफोसिस के चेयरमैन, उनकी तो मैंने इंटरव्यू देखा है कि 4 या 5 उनके फ्रेंड थे, है नहीं, और अपने पत्नियों के जेवर तक के उन्होंने बेच करके कंपनी इस्टेब्लिश, केवल संकल्प की शक्ति, तो 10-10 हजार 5-5 हजार रुपए जोड़ करके, तो ये तो संकल्प से ही तो सिद्धि होती है। संकल्प अकेले अगर आदमी साध ले, तो वो जीवन में सफलता प्राप्त ही कर लेगा। भाई सचिन तेंदुलकर देखो, संकल्प जब होगा तो परिश्रम करेगा आदमी उसी के अनुरूप, है नहीं। सचिन तेंदुलकर को देखो, 13 साल की उम्र से 8-8 घंटे 5-5 घंटे 6-6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट से, शिवाजी पार्क में मुंबई में। तो संकल्प था ना कि हमें एक दिन क्रिकेट में ही आगे बढ़ना है। सही। तो वो हो गए, महान हो गए। हमको लगता है संकल्प जब साधा जाता है तो कुदरत जो है वो रास्ता वो बनाने लग जाती है। बिल्कुल है ना, क्यों नहीं देगी। इसी वजह से ये सारे संत महात्मा कहते हैं कि तुम केवल ये सोचो कि तुमको क्या चीज कैसे चाहिए, क्या चीज चाहिए, कैसे चाहिए, ये परमात्मा तय कर दे। है ना, ये चीज ठीक है, सही, अच्छी बातचीत हो गई आज तो। सुदीप की कुंडली के सहारे, सुदीप की जन्म कुंडली ठीक है, चलिए। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर
अशरीरी में संभोग कर लेते हैं, पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो, फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं, तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको